आप किसी मंदिर, धर्मस्थल या तीर्थ स्थल पर क्यों जाते हैं? आस्था के लिए, विश्वास के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए, या शायद उस भरोसे के लिए भी जो आपको अपने प्रभु के सामने आंखें बंद कर हाथ जोड़ने से मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी धर्मस्थल की जमीन से लाशें निकलने लगे। हाँ, लाशें। ऐसी लाशें जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिन्हें चुपचाप गाड़ दिया गया, गुपचुप, जैसे किसी गुनाह पर मिट्टी डाल दी जाती। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। मैं आज आपको कर्नाटक के मशहूर धर्मस्थला की कहानी सुनाने आया हूं, जिसकी जमीन लाशें उगल रही है, जिसमें कई गहरे राज दफन हैं। यह धर्मस्थला जो एक पूरा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ कई मंदिर हैं, शिक्षा संस्थान हैं, स्वास्थ्य, अन्नदान, ग्राम विकास के कई संस्थान हैं। यहाँ प्रमुख रूप से शिव रूपी मंजुनाथ स्वामी की पूजा होती है, जिसका प्रबंधन जैन परिवार करता है। पुजारी ब्राह्मण है और दर्शनार्थी श्रद्धालु सभी पंथों से आते हैं, सभी संप्रदाय से आते हैं। लेकिन इसी धर्मस्थला, इसी तीर्थ क्षेत्र के पूर्व सफाई कर्मी ने दावा किया है कि 20 साल तक, जी हां, 1995 से 2014 तक उसे यहां अनगिनत लाशें दफनाने के लिए मजबूर किया गया, जिनमें महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नाबालिग हैं। शक है कि इनमें से कई का बलात्कार हुआ है और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई है और उन्हें यहां दफन कर दिया गया है। इस खुलासे ने पूरे राज्य की सियासत, समाज और आस्था के बीच एक गहरी हलचल पैदा कर दी है। जनता और महिला संगठनों के दबाव के बीच कर्नाटक सरकार ने जुलाई में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की जांच जारी है, खुदाई हो रही है और कुछ हड्डियां, कंकाल मिले हैं, कुछ निशान भी। जांच का मुख्य उद्देश्य है बरामद अवशेषों की प्रामाणिकता की पुष्टि, संभावित हत्या या यौन हिंसा की जांच और संस्थागत संलिप्तता की तह में जाना। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा संस्थान, इतना विशाल ट्रस्ट, और इतने सालों तक कोई कुछ नहीं बोला। क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? वाकई किसी ने कुछ नहीं देखा, या फिर देखकर भी लोगों ने चुप्पी साध ली, डर से या लालच से? सरकार ने जांच टीम को पूर्ण स्वायत्तता और तकनीकी सहयोग देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम एसआईटी को और अधिकार देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर धर्मस्थला के धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं हुआ है, हम जांच में सहयोग देंगे। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को आप जानते हैं, 1968 से इस धर्मस्थला के धर्माधिकारी हैं। इन्हें पद्म भूषण तक मिल चुका है और जो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि कोई गलत काम होगा तो हम सहयोग देंगे उसकी जांच में। लेकिन इसी बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश हुई। किसके द्वारा? उनके ही भाई हर्षेंद्र कुमार के द्वारा। कुछ मीडिया रिपोर्टों के खिलाफ वो बेंगलुरु की सिविल अदालत में मानहानि का केस लेकर पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए मीडिया पर प्रतिबंध भी लगा। लेकिन फिर सामने आया एक और सच कि मीडिया पर बैन लगाने वाले जज साहब विजय कुमार बी इस मामले में उनके हित टकरा रहे हैं। पता चला कि उन्होंने पहले एक ऐसे लॉ फर्म में काम किया था जो वीरेंद्र हेगड़े का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा उन्होंने मंगलुरु के जिस लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है वो भी इसी धर्मस्थला ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित है। शायद यही वजह रही कि इस मामले में एक तरफा स्थगन आदेश दे दिया गया। इसके तहत 8,842 लिंक यानी खबरें, यूट्यूब लिंक, इन सबको बैन कर दिया गया और नोटिस जारी किए गए। लेकिन फिर न्यूज़ लॉन्ड्री, आर्ट न्यूज़ और अन्य मीडिया संस्थान इसके खिलाफ कोर्ट में गए कि ये हमें बिना सुने आदेश जारी किया गया है, जो आर्टिकल 19(1)(a यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह बात सामने आने पर एक तरफा आदेश देने वाले जज से केस लेकर नई अदालत को सौंपा गया, जिसने मीडिया से यह बैन हटाया। इस मामले में पूरे राज्य में हलचल है, लेकिन सियासत भी तेज है। धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी की स्थिति काफ़ी फंसी हुई है। उसने एसआईटी जांच का तो समर्थन किया है क्योंकि उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आगाह किया है कि यह हिंदू धार्मिक स्थलों को बदनाम करने की साजिश न बन जाए। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि व्यक्ति दोषी हो सकते हैं, लेकिन संस्था को निशाना न बनाया जाए। कांग्रेस जो राज्य में सत्ता में है, उसने जांच को जनता की मांग और गंभीर आरोपों के मद्देनजर न्याय संगत कदम बताया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर कहते हैं कि सरकार पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करेगी। सीपीआई ने एनआईए से जांच कराने की मांग की है और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। सीपीआई का कहना है कि यह केवल स्थानीय अपराध नहीं है, संभावित संगठित अपराध हो सकता है। महिला संगठन भी इस मामले में आंदोलित हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा ने इस मामले को स्त्री विरोधी हिंसा और संस्थागत चुप्पी का उदाहरण बताया है। संगठन ने एसआईटी को
पूर्ण स्वतंत्रता, गवाह सुरक्षा और पुरानी संदिग्ध मौतों जैसे सुजन्या, पदमलता आदि की फिर से जांच की मांग की है। एसआईटी ने अब तक कुछ स्थानों की खुदाई की है, हड्डियों के नमूने लिए हैं और प्राथमिक मेडिकल संकेतों को जुटाया है, लेकिन अभी मंदिर प्रशासन पर सीधे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जांच अभी चल रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ हत्या या गायब लोगों का नहीं है। यह धार्मिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी, धर्म के नाम पर शोषण, हिंसा का भी मामला है, सत्ता की पारदर्शिता का भी मामला है और महिला गरिमा से भी जुड़ा सवाल बन चुका है। धर्मस्थला आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब वहीं आस्था के साथ साथ जवाबदेही की मांग भी की जा रही है। क्या यह जांच सच सामने लाएगी? क्या न्याय उन लोगों तक पहुंचेगा जो बोल नहीं पाए या जिन्हें दफना दिया गया, या फिर से कोई चुपचाप दफन हो जाएगा? सवाल कई हैं और इंतज़ार करना होगा कि जांच का परिणाम क्या आता है। शुक्रिया।